इस देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर जितनी चर्चा हो रही है वो किसी वाजिब कारणों से नहीं हो रही है। इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से पहले तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, बजने तक नहीं दिया गया पूरे वंदे मातरम को, और बीच में बंद करते हुए सोनिया गांधी की तस्वीर सामने आई। राहुल गांधी असहज महसूस कर रहे थे। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जो है बड़ी तकलीफ हो रही थी जब वंदे मातरम की बात सामने आई। और गीत बज रहा है तो किसको दिक्कत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक मौलाना है साजिद रशीदी, वो अपने अच्छे कामों से कम जाने जाते हैं, अपने ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं जो कि महिला विरोधी होते हैं, देश विरोधी होते हैं, या कहें कि वो किसी तरीके से देश हित में नहीं उनके बयान होते हैं। और इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में पसमानदा समाज से आने वाले एहसान भाई हैं। बहुत स्वागत अपना टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, ये वंदे मातरम को लेकर इतनी नफरत कि आप जो है कुछ मिनट खड़े नहीं हो सकते, उसके सम्मान में गा नहीं सकते हैं। और रशीदी साहब कह रहे हैं कि वंदे मातरम का जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो मुसलमानों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। पहले तो ये बताइए कि ये इतनी दिक्कत क्यों है मुसलमानों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद से भाई, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं वंदे मातरम पर चर्चा कर सकूं। तो राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, इसी देश के मुसलमानों को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। बड़े जिम्मेदार से कहता हूं मैं एहसान अब्बासी पसमानदा समाज से आता हूं, जो कि मुसलमानों का 80% भाग है। इस देश के मुसलमानों को वंदे मातरम से, ना ही राष्ट्रगान से, ना ही संविधान से, ना ही किससे कोई परहेज नहीं है। ये परेशानी तो कांग्रेस को हो सकती है, सपा को हो सकती है, केजरीवाल को हो सकती है, ममता को हो सकती है, लेकिन इस देश के मुसलमान को ना वंदे मातरम से दिक्कत है, ना राष्ट्रगीत से दिक्कत है, ना राष्ट्रगान से दिक्कत है, और ना ही संविधान से दिक्कत है। और रही बात है कि साजिद रशीदी, वो मस्जिद में कम और टीवी पर ज़्यादा दिखते हैं। आप देखते होंगे जुमे के दिन भी देखते हैं टीवी बैठे हुए हैं, शाम को मगरिब के टाइम में भी टीवी पे देखते हैं, इशा के टाइम में टीवी पे देखते हैं, जोहर के टाइम में भी टीवी पे देखते हैं। नमाज कब पढ़ते हैं हमें तो पता नहीं उनका। एक मौलाना जो कि एक मौलाना का अध्यक्ष है, वो पूरे दिन नमाज के वक्त टीवी पे रहे, वो कब नमाज पढ़ते हैं और कब वो अल्लाह को याद करते हैं, ये उनका रब जाने, वो जाने, लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं है। रही बात मुसलमानों की, शिव जी, मुसलमान एक अल्लाह की बंदगी, तो एक ईश्वर की, एक खुदा के एक रब की बंदगी करता है, उसको सलाम करता है, सजदा उसको करता है। जैसे कि सिखों में, सिख पंथ में वो अपने गुरु ग्रंथ साहब को सजदा करते हैं। वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। आप कहीं गुरुद्वारा में गए होंगे तो देखा होगा कि उनके पास पाठ चलता रहता है और वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब रखे होते हैं, जो गुरु की मानता है उसको वो सलाम करते हैं, माथा वहाँ टेकते हैं। ऐसे ही हम इस्लाम के मानने वाले हैं। दुनिया में जो निरंकार है, जो कोई आकार नहीं है, पूरी दुनिया का बनाने वाला है, वो कोई नाम ले लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे रब कह लो, चाहे वाहिगुरु कह लो, चाहे भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। उसका आसमान एक, ज़मीन एक, हवा एक, पानी एक, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। लेकिन इस्लाम का मानने वाला हूँ मैं, सजदा करता हूँ एक अल्लाह के लिए, एक रब के लिए, लेकिन राष्ट्रगान गाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या मुसलमान राम राम तो नहीं कह सकते? कहते हैं। नमस्ते को नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस्लाम में तो नमस्ते कहे नहीं, तो कहते हैं। तो साजिद रशीदी साहब, आप नमस्ते कहते हो वो भी गुनाह है, फिर राम राम कहते हो वो भी गुनाह है, फिर आप और कौन सी भाषा में अपने हिंदू भाइयों को नमस्ते करोगे, सलाम करोगे? तो ये वो ऐसे बयान देते हैं जिससे देश का माहौल ख़राब हो। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो हमेशा चाहती है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मुसलमान खुश हो जाएं, लेकिन मुसलमान इससे खुश नहीं होगा। उसने आज कल जो 15 अगस्त को देखा है दृश्य, हिंदुस्तान मुसलमान ने अब कांग्रेस से नफरत करने लगा है। उसने कहा है कि जो सरकार, जो पार्टी, जो सत्ताधारी 70 वर्ष जिन्होंने इस देश पर राज किया, वो वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं हो सकते एक मिनट के लिए, उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो हम गरीबों को सम्मान क्या करेंगे, हम मुसलमानों को सम्मान क्या करेंगे? तो अब मुसलमान का भी उनसे मोह भंग हो गया है।
आप ही लोगों को, मुसलमानों को खुश करने के लिए तो कांग्रेस ही सारा कुछ कर रही है। सम्मान में खड़े नहीं हो पा रही है, राष्ट्रीय गीत गा नहीं पा रही है। जिस तरीके से एक व्यवस्था उनकी दिख रही कि मजबूरी में वो खड़े हैं क्योंकि कैमरे सामने लगे हैं, मीडिया वाले वहाँ सामने खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो आप ही लोगों को तो खुश करने के लिए कांग्रेस इतना कर रही है, और रशीदी साहब तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम। उपाध्याय जी, शायद आपने देखा नहीं होगा कि कांग्रेस ने हमें बहुत खुश किया है। कैसे खुश किया है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम का बहुत नरसंहार कराया था। कितने परिवार मारे गए, कितने परिवार लुट गए, कितने परिवार बर्बाद हो गए। मैं तो कहता हूँ उन बेचारे हिंदुओं की आज तक किसी ने पिंडदान नहीं किया। जो मारे गए मुसलमानों की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगी, तो बहुत खुश किया उसने हमारे को। देश के टुकड़े कर दिए, हिंदू मुस्लिम को मरवा दिया, बहुत खुश किया। एक और काम किया उन्होंने, जब सरकार बनाई, सत्ता में आए तो वक्फ बोर्ड लेके आए, बहुत खुश किया मुसलमानों को। सारी संपत्ति उन्होंने अपने उन नेताओं के हवाले कर दी, और जो वक्फ की संपत्ति थी, गरीबों की, यतीमों की, विधवाओं की, बेवाओं की, जो हक मिलना चाहिए था, नहीं दिया। और केवल वक्फ बोर्ड का झुंझुना पकड़ा कर मुसलमानों को ये कह दिया कि हम तुम्हारे कितने हितैषी हैं, हम आपको वक्फ बोर्ड दे रहे हैं, अब सारा काम वक्फ बोर्ड करेगा। लेकिन लूटा है मुसलमानों को, ठगा है मुसलमानों को, चाहे वक्फ बोर्ड के नाम पर ठगा हो, चाहे हिंदुओं के डराने के नाम पर ठगा हो। हमेशा कहती आई है कि बीजेपी आएगी तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो आरएसएस देश से निकाल देगी, बीजेपी आ जाएगी तो विश्व 100% आपको जीना हराम कर देगा, बीजेपी आ जाएगी तो आपको सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, आपका वोटिंग राइट छीनने जाएगा। ये बताते आए, सुना हमने कानों से, अपने समाज में हमने मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज मोदी जी के शासनकाल में 11-12 वर्ष होने वाले हैं। ना मकान छीना, ना कलम छीनी, ना कलाम पाक छीना, ना मस्जिद छीनी, ना मदरसे छीने, ना टोपी छीनी, ना दाढ़ी छीनी। इसमें और बल मिला है। योजना मिली है, राशन घर बैठे मिल रहा है, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिल रही है, शौचालय घर घर बैठे बैठे मिले हैं, जल से नल मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है, उसने क्या योजना मिली है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। आज IPS IAS बन रही हैं। 11-12 में, 13-14 में, 14-15 में जो हालत थी, 14 के बाद में अब जो हालत सुधरी है, आज 26 चल रहा है, 25 के अंदर 52-53 IAS IPS मुस्लिम समाज के बच्चे बने हैं। तो ये उपलब्धि है मोदी सरकार की। कहाँ थी कांग्रेस? पहले शिक्षा भी थी, पहले मुसलमान भी थे, पहले पढ़ने वाले भी थे, लेकिन साधन नहीं थे। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए बेटा दर दर घूमता था। आज मोदी जी ने राशन दिया है, तो जो पैसा हमें राशन में लगाना चाहिए था वो बचकर शिक्षा पर लगाया जा रहा है। तो हमने तो कांग्रेस ने ठगा है, चाहे इसको एहसान मान लो कांग्रेस का, चाहे वोट लूटा है मारो, वोट चोरी की। बेसिक जो वोट चोरी कहते हैं ना, हिंदुस्तान में 70-60 वर्ष कांग्रेस ने वोट चोरी हमारी की, और हमें कांग्रेस ने वोट चोरी की है। सर वोट चोरी की है ना। हमें शिक्षा दी, वादा किया शिक्षा का, शिक्षा नहीं दी, वादा किया मकान का, मकान नहीं दिया, वादा किया वक्फ बोर्ड में आपको हिस्सेदारी मिलेगी, गरीबों को, यतीमों को नहीं दी। मुझे एक बात बता दें, 70 वर्ष में, 60 वर्ष में, 50 वर्ष में कांग्रेस शासनकाल में वक्फ की संपत्ति से जो आमदनी आई थी, कोई स्कूल बनाए हो, कोई मदरसा बनाए हो, किसी बेटी की शादी कराई हो, किसी बेटी को पढ़ाया हो, या किसी गरीब यतीम विधवा का सहारा बना हो। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सुन लो कांग्रेसियों, एक नाम बता दो कि मैंने उसको मकान दिया, उसकी शादी कराई। हाँ, उन्होंने सहारा बानो बेचारी जो गुजरात की बेटी थी, तलाक हुआ, गुजारा भत्ता करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट को जीत गई, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने फैसले को पलटकर मात्र 150 रुपया महीना गुजारा भत्ता नहीं देने दिया, उसके मुंह से निवाला छीन लिया। बद्दुआ लगी कांग्रेस को, आज 0 पे। ये देश का मुसलमान करा है, देश की आह है, उस बेटी की आह लगी है कांग्रेस को, जिसने उस बेटी का गुजारा भत्ता मुंह से छीना। सरकार को ताकत थी, सरकार को हिम्मत थी, लेकिन नहीं, कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों कहने पर, कुछ चंद लोगों को मुसलमान कहने पर उनको गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया। और मुझे राजीव सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया, गरीब का हाथ छीना। वो देश ने देखा, समाज ने देखा, उस गरीब महिला ने देखा, उसके आंसू टपके उस दिन। वो ऐसे जार रोई कि शायद उसकी आह लेके कांग्रेस को आज दिशाहीन है और लुप्त होगी कांग्रेस। लेकिन ये बताइए कि जो वंदे मातरम को लेकर इतनी जो है ज़्यादा नफरत फैलाई जाती है, कहा यह जाता है कि जो है जब मौलाना साजिद रशीदी
क्योंकि आप मौलाना वो नहीं कहते हैं, क्योंकि पिछली डिबेट में हमारी बातचीत हुई थी, आप साजिद रशीदी सिर्फ कहते हैं। मैं तो पूरा नाम ले रहा हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी। ऐसे लोग तो यही बताते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ये कर रही है। तो आप लोग क्यों नहीं खुश हो रहे हैं कि मुसलमान, अगर कांग्रेस जो है ये सारी चीज़ें कर रही है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए? मौलाना साजिद रशीदी भी यही बता रहे हैं। साजिद रशीदी इस्लाम नहीं है, साजिद रशीदी मेरा ईमान नहीं है, साजिद रशीदी इस देश के मुसलमानों को रहनुमा नहीं है। वो केवल टीवी पर आकर वो खुश करता है उन लोगों को जो लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस देश का मुसलमान तो संविधान से प्यार करता है, इस देश का मुसलमान तो तिरंगे से प्यार करता है, इस देश का मुसलमान तो वंदे मातरम से प्यार करता है। अरे वंदे मातरम के लिए कितनी कुर्बानी दी है हमारे उलमाओं ने। अंग्रेज़ों के ज़माने में इस देवबंद की धरती से लाखों उलमाए मारे गए, मुसलमान मारे गए, बलिदान दिए हैं। हमने अपने उन बलिदानियों का देश चुना। हम पाकिस्तान हमारे पूर्वज नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि हमारे उलमाओं ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। शहीद भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वीरोदल अमीर हो। लेकिन इसी देश में ये कहा जाता है ओवैसी बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस या कहें कांग्रेस पार्टी तो लगातार वंदे मातरम में ऐसी चीज़ें दिखी जाती हैं। ओवैसी साहब भी तो यही कहते हैं ना कि हमारे गर्दन पर जो है आप छुरी रख दीजिए, लेकिन हमसे वंदे मातरम आप नहीं बुलवा पाएंगे, हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। नहीं, वंदे मातरम वही बोलेगा जिसकी रगों में इस माटी का खून होगा। वंदे मातरम वही बोलेगा जो इस देश से मोहब्बत करेगा। वंदे मातरम वही बोलेगा जो अपने शहीदों से, अपने उलमाओं की शहादत को नमन करेगा। वंदे मातरम वही बोलेगा जो वीर हमीद की शहादत को नमन करेगा। वंदे मातरम वही बोलेगा जो इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा है उससे मोहब्बत करेगा। और वो भी कहते थे ना कि 15 मिनट दे दो, तो फिर वंदे मातरम कैसे गा सकते हैं? वो जो 15 मिनट मांगते हैं हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, मैं आज खुल के बोल रहा हूँ, उन्हें 15 मिनट मांगे कि हम ठीक कर देंगे, क्यों ठीक करेंगे? हिंदुओं को ठीक करने के लिए 15 मिनट मांगे तो वंदे मातरम कैसे बोल सकते हैं? ना तो हिंदू से प्यार, ना देश से प्यार, ना वंदे मातरम से प्यार। उनको प्यार है फिलिस्तीन से। बिल्कुल। इस देश में पुलवामा होता है, आंसू नहीं टपकते। इस देश में पहलगाम होता है, आंसू नहीं टपकते। सरकार घर में घुस के मारती है। 26/11 होता है बॉम्बे में, आंसू नहीं टपकते। आंसू टपकते हैं तो फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए। तो ये देश देख रहा है, देश जान रहा है कि कौन देश से मोहब्बत करता है और कौन वंदे मातरम गा सकता है और कौन हिंदू से प्यार कर सकता है, कौन तिरंगे से प्यार कर सकता है और कौन इस माटी में मिल सकता है और कौन इस माटी में मिलने के तैयार है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे योद्धाओं ने, हमारे मौलवियों ने, हमारे मुफ्तियों ने इस देश में कुर्बानी दी है। ये देश हमारे उलमाओं की माटी से आज़ाद हुआ है। ये देश हिंदुओं के तपस्वियों, तपों, योद्धाओं से आज़ाद हुआ है। चरखे से आज़ादी नहीं मिली। बिल्कुल। अगर चरखे से आज़ादी मिल गई होती तो शहीद भगत सिंह फांसी में नहीं लड़ते थे। अगर चरखे से आज़ादी मिल गई होती तो सुभाष चंद्र बोस फांसी में नहीं लड़ते। अगर चरखे से आज़ादी मिल गई होती तो तपस्वी उलमाए ने अपनी जान नहीं दी होती। ये देश तप से मिला है, ये देश युद्ध से मिला है, ये देश एक होकर अंग्रेजों को मिटाने के ताकत से मिला है। बिल्कुल। तो देखिए, जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं या जिस तरीके से कहें कि असहज महसूस अपने आप को कर रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। एहसान भाई को सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आप जिसका अपमान कर रहे हैं उसी को गाने के लिए कई लोग शहीद हो गए। बहुत कम उम्र में जो है वो लोग देश को छोड़कर चले गए। आज हमारे दिलों में जरूर जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने अपने बलिदान को दिया, तब आज गाने को हमको मिल रहा है। ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है और एहसान भाई को सुनने की ज़रूरत है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है? जो लोग नहीं गा रहे हैं और जो लोग इसके समर्थन में हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं वंदे मातरम गाने से मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है उनका, उन सबको सुनना चाहिए। और आपकी क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।